करे जो आला हो, अर्जिशमंद हो, तो जितनी हमारी मोहब्बत उससे गहरी होगी उतना ही रंग हमारा ज़िंदगी पर गहरा होगा। एक वाक़या सुनाता हूँ आपकी दिलचस्पी के लिए। एक मर्तबा यूरोप में एक जामिया शनास को, इसमें इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है, सोशलोजिस्ट का माहिर, उनके दरमियान एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। वहाँ मीटिंग में जैसे अपने ये बात हुई थी कि इंसान की हकीकी कीमत क्या है, हकीकी अर्जिश क्या है। तो वहाँ पर सब ने एक एक चीज़ बयान की कि इंसान की हकीकी कीमत उसके कैरेक्टर से है, किसी ने कहा दौलत से है, किसी ने कहा इल्म से है, अगर इल्म नहीं है तो कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता। हज़ारों बातें करने लगे और देने लगे कि हर चीज़ की कीमत को नापा जाता है। मिसाल के तौर पर तला, सोने को कहते हैं कि कितने कैरेट का है, तो कैरेट उसका मेयार है, उसकी बुनियाद पर सोने को जांचा और परखा जाता है। ज़मीन की कीमत को ये देखते हैं कि इसके अंदर खेती बाड़ी कितनी होती है और कितनी उससे दरामद निकलती है, फसल इसकी कितनी ज़्यादा है। जितना महसूल ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उस ज़मीन की कीमत होगी। इसी तरीके से बहस यहाँ पर है, दरख्तों की भी यही है कि जिसके मेवे खुश मज़ा होंगे, ज़्यादा होंगे, उसके हिसाब से उसकी कीमत होगी। यही वजह है कि आम तो आम है, लेकिन हर आम की कीमत अलग है, हर आम का मज़ा अलग है, हर बाग का मज़ा अलग है, तो उसके एतबार से परखा जाता है। इंसान को परखा जाएगा तो कैसे परखा जाएगा, उसको किस पर तोला जाएगा। सब ने एक एक बात की। अब जब बारी आई अल्लामा मोहम्मद तक़ी जाफ़री की। अल्लामा मोहम्मद तक़ी जाफ़री एक बहुत बड़े मुहक़्क़िक़, फ़लसफ़ी, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। इन्होंने मौलाना रूम की मसनवी के ऊपर, फ़िरदौसी की मसनवी के ऊपर 11 जिल्द या 20 जिल्द के करीब किताब लिखी, उसकी शरह की, उनके अशार की। फिर आखिर उम्र में कहने लगे कि ये मैंने कहाँ वक्त इतना ज़ाया किया कि लोगों की अक़लियात के ऊपर इतनी मैंने कोशिश की, इसके बजाय मैं कुरान पर और नहजुल बलागा पर तवज्जो करता तो उसकी ज़्यादा अहमियत होती। उसके बाद आपने नहजुल बलागा की शरह लिखी, वो भी 12 जिल्दों में लिखी, और आपको बड़े बड़े मुहक़्क़िक़, दुनिया की कई ज़बानों में आपकी किताबें तर्जुमा होती थी, आपको मुख्तलिफ़ ममालिक में बुलाया जाता था बड़े बड़े सेमिनारों में। इस सेमिनार में भी आप मौजूद थे। एक मर्तबा जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचे तो नौबत इनकी आई, इनको आकर बयान करना था कि इंसान की अर्जिश क्या है, कीमत क्या है। तो आप डाइस पर गए और जाकर कहने लगे हर इंसान की कीमत उस चीज़ के हिसाब से है जिसे वो चाहता है, जिसको वो अहमियत देता है, जिससे वो इश्क करता है। अगर किसी को एक बिल्डिंग पसंद है खूबसूरत, तो उसके इश्क की कीमत भी इतनी ही है जितनी वो बिल्डिंग की कीमत है। अगर कोई गाड़ी किसी को पसंद है, कई लोगों को गाड़ियाँ पसंद होती हैं, तो गाड़ी अगर किसी को पसंद है तो उसकी अर्जिश भी उतनी है जितनी इस गाड़ी की कीमत है। लेकिन अगर कोई अल्लाह सुब्हान व तआला को चाहता है तो उसकी भी कीमत उतनी ही है। एक बेकीमत, अनमोल, नायाब, लाकीमत चीज़ से इंसान मोहब्बत करता है। बेकीमत कहना गलत है, लाकीमत कहिए, कि जिसकी कोई कीमत ना हो, ऐसी ज़ात को अगर चाहता है तो वो भी क्या हो जाता है, अनमोल हो जाता है, वो भी बेमोल हो जाता है। तो जैसे ही ये बात मैंने ख़त्म की, सब ने मिलकर तालियां बजाई तो उन्होंने कहा कि ये मेरे अल्फाज नहीं है, आज से 1400 साल पहले हमारे सैयद व सरदार मौला व मुख्तार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम ने क्या फरमाया, क़ीमतो कुल्लुम्रिइन मा युहसिनुहु, हर इंसान की कीमत उस चीज़ से है जिससे वो मोहब्बत करता है या जो वो काम अंजाम देता है। आदमी कौन सा काम अंजाम देगा, वो काम अंजाम देगा जो बेहतर है, जिसको वो पसंद करता है। तो हज़रत अली, आप माहिर जर्राह को पसंद करते हैं, मौलिम शायर माहिर उस्ताद को पसंद करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये सिफत बड़ी हुई है। वैसे ही आप चूँकि अल्लाह को चाहते हैं तो आपका भी दर्जा बुलंद हो जाएगा। शायर ने क्या खूब शेर कहे हैं, ज़रा देखिए। दर तलबे गौहर कानी, दर तलबे गौहरे कानी कानी,
अगर तुम सोने की कान, सोने की माइन की तलाश में हो तो तुम सोने की माइन हो, तुम्हारी कीमत उतनी ही है। वदर हवस लुक़्मे नानी नानी, अगर तुम एक लुक़्मा रोटी की तड़प में हो तो तुम्हारी कीमत भी उतनी ही है। इन नुक्ते रम्ज़ अगर बेदानी दानी, अगर तुमने इस नुक्ते को पहचान लिया तो हकीकी मारिफत तुम्हें हासिल हो गई। हर चीज़ के दर जुस्तने आनी आनी, जिस चीज़ की तुम तलाश में हो उतनी ही तुम्हारी कीमत है, जिस चीज़ की तलाश में हो उतनी ही तुम्हारी कीमत है। रोज़े क़यामत पैगम्बर अकरम फरमाते हैं कि हर शख्स को रोज़े क़यामत में हर इंसान को उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे वो मोहब्बत करता था। इसको हम ज़्यादातर तबर्रे में ही फ़कत लेते हैं, कहते हैं कि जो खुलफ़ाए सलासा से मोहब्बत करता है वो उन्हीं के साथ महशूर होगा, जो शैतान के साथ मोहब्बत करता है वो उन्हीं के साथ महशूर होगा। मगर इसको हम हर जगह फैला सकते हैं। हमारी आखिर हद क्या है? और यकीनन अल्लाह कभी कभी आज़माता भी है। जिस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उसे छीन कर कहता है या कि इस जूद गुज़र नेमत के लिए तुम्हारी इतनी तड़प थी तो तुम्हारी अर्ज़ी जीती ही है, यही चाहिए था तुम्हें, ख़त्म है तुम। लेकिन अगर हमने कहा कि ऐ अल्लाह तू अदम से वजूद में लाकर इतनी सारी चीज़ें मुझे दे सकता है तो क्या दोबारा इससे बेहतर चीज़ें नहीं दे सकता है? अगर ये कैफियत और ये मेयार और ये सोच पैदा अगर हो जाए तो यकीन मानिए हमारी तरक्की की कोई इंतहा नहीं है। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ पर सवाल ये है, जी हाँ, मगर ये सवाल आज नहीं पूछूंगा, आइंदा हफ्ते पूछूंगा तो मज़ा आएगा। ठीक है इंशाल्लाह, क्योंकि अभी इतनी बातें आप लोगों ने सुनी, फ़ौरन हर कोई जवाब दे